डेडलाइन खत्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि आज की रात 47 साल के कुशासन का अंत होगा। एक ही रात में पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा होगा। आज जो होगा उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। कट्टर शासन का अंत होगा। नए लोग ईरान की हुकूमत संभालेंगे। आज की रात दुनिया के इतिहास के लिए जटिल है। भगवान ईरान के अच्छे लोगों की मदद करे। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग और भी भीषण हो गई। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सटे खारगुदीप पर बम चलाया, जिसके बाद पूरे आइलैंड में धमाकों की तेज आवाज सुनाई दी। खारगुदीप पर हुए हमले से ईरान आग बबूला है। IRGC ने इजरायल अमेरिका को धमकाते हुए कहा, अब हमारे संयम की सीमा खत्म हो गई है। अमेरिका रेड लाइन को क्रॉस न करे, वरना अंजाम भुगतना होगा। युद्ध के 39वें दिन इजरायल ने ईरान के रेल नेटवर्क पर हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने तबरीज, मियाने, याहाबाद, काशान और जंजान समेत कई शहरों में रेलवे लाइन पर एयर स्ट्राइक की। काशान में रेलवे ब्रिज पर बमबारी में 2 लोगों की जान चली गई। हमले के बाद ईरान में रेल संचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है। इजरायल ने हमले से पहले ईरान के लोगों के लिए रेलवे स्टेशन से दूर रहने की चेतावनी दी थी। खाड़ी जंग के बीच टर्की में इजरायली दूतावास के बाहर हमला हुआ है। हमले के वक्त दूतावास के अंदर स्टाफ नहीं था। इस दौरान टर्की पुलिस और हमलावरों के बीच फायरिंग भी हुई। टर्की पुलिस ने हमला करने वाले एक शख्स को मार गिराया। हालांकि मुठभेड़ में 2 पुलिस जवान जख्मी हुए हैं। असम में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया। खड़गे ने एक चुनावी रैली में RSS और बीजेपी को जहरीला सांप बताया और लोगों से उसे कुचलने की अपील की। रैली में खड़गे ने कहा, कुरान शरीफ में साफ लिखा है, नमाज पढ़ते वक्त भी अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए तो नमाज छोड़ दो और पहले उस सांप को मार दो। आज RSS और भाजपा वही सांप है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस के पहुंचने के बाद असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, मुझे पता नहीं असम पुलिस दिल्ली क्यों पहुंची है, लेकिन मुझे पता है पवन खेड़ा हैदराबाद पहुंच गए हैं। कल तक पवन खेड़ा गिरफ्तार करने के लिए चुनौती दे रहे थे और अब जब पुलिस दिल्ली पहुंची तो हैदराबाद भाग गए, लेकिन असम पुलिस पाताल से भी लोगों को ढूंढ सकती है। खड़गे के सांप वाले बयान पर अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया। असम की चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हार की हताशा में ऐसे जहरीले बयान दे रही है। जनता से इस बयान का जवाब वोट से देने की अपील करते हुए गृह मंत्री ने यहां तक कह दिया कि 9 अप्रैल के बाद कांग्रेस दूरबीन से भी नजर नहीं आएगी। जब से राहुल ने कांग्रेस की कमान संभाली तब से कांग्रेस का स्तर गिर गया। कोलकाता पर हमले वाली पाकिस्तान की गिदड़ भपकी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोरदार पलटवार किया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की चुनावी रैली में राजनाथ सिंह ने कहा, पिछली बार पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, इस बार पता नहीं कितने होंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था, अगर भविष्य में कोई दुस्साहस होता है तो पाकिस्तान कोलकाता में हमला करके उसका जवाब देगा। वोटिंग से पहले बंगाल में वोटर लिस्ट पर नया घमासान छिड़ गया है। SIR के तहत चुनाव आयोग ने अपडेटेड वोटर लिस्ट जारी की। बंगाल में अब तक करीब 90 लाख वोटर्स के नाम कट गए। नया अपडेट ये है कि ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 60 लाख संदिग्ध वोटर्स की जांच हुई है। इनमें से 27 लाख नाम काटे गए, जबकि 33 लाख वोटर्स के नाम जेन्युइन पाए गए। अब बंगाल में कुल 6 करोड़ 78 लाख वोटर्स हैं। SIR शुरू होने से पहले बंगाल में वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 66 लाख थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी ना हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसीलिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है। 15 दिन बाद पहले फेज की वोटिंग है और इसीलिए CRPF के कमांडोज का पश्चिम बंगाल पहुंचना शुरू हो गया। CRPF की मार्क्समैन गाड़ियां पश्चिम बंगाल पहुंच गई हैं। कोलकाता के न्यू टाउनशिप इलाके में मार्क्समैन की कुछ गाड़ियों को स्पॉट किया गया। इन गाड़ियां भी हैं जो जम्मू कश्मीर से यहां पहुंची हैं। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने सीधे PM मोदी पर अटैक किया और फिर से फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी जताई। प्रियंका ने कहा, आज हम कायरो के नेतृत्व में हैं। हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसमें फिलिस्तीन में हजारों बच्चों की हत्या होते देखकर भी बोलने का साहस नहीं, जो युद्ध से कुछ ही दिन पहले इजरायल गए और उनके सामने झुककर उनसे पदक प्राप्त किए। साथ ही अमेरिका से देश के किसानों को कमजोर करने वाली डील की। दिल्ली विधानसभा में कार लेकर घुसने वाले सरबजीत को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आरोपी के वकील ने कोर्ट में दलील दी। सरबजीत मानसिक रूप से बीमार है और उसने विधानसभा को गुरुद्वारा समझ लिया था। कुछ दिन पहले वो परिवार को बिना बताए अपनी बहन के पास चंडीगढ़ चला गया था। वकील ने बताया, सरबजीत का भतीजा गायब हो गया था, इसलिए वो गुरुद्वारा समझकर चंडीगढ़ से ड्राइव करते हुए दिल्ली विधानसभा पहुंचा और गुलदस्ता रखकर वापस लौट आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने केरलम के राजराजेश्वरम मंदिर और गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान अनंत अंबानी ने दोनों मंदिरों को 3-3 करोड़ रुपए दान देने का ऐलान किया। साथ ही राजराजेश्वरम मंदिर के रेनोवेशन के लिए 12 करोड़ देने की बात कही। अनंत अंबानी ने गुरुवायूर में हाथियों के लिए अस्पताल और बिना जंजीर वाले आश्रय स्थल बनाने जैसी योजनाओं में भी सहयोग देने का वादा किया है। ओडिशा के राउरकेला में पुलिस ने सिलेंडर की कालाबाजारी की खेप पकड़ी। गैस संकट के बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 161 गैस सिलेंडर जब्त किए।
सेक्टर 9 इलाके में एक गैरेज में अवैध कारोबार चल रहा था, जहां घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर्स को जमा किया गया था। आरोपी सिलेंडर्स को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। पुलिस जांच कर रही है कि इसमें कौन कौन शामिल है। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर दूर विस्फोटकों का जखीरा मिला। पुलिस ने 15 जिलेटिन, 58 डेटोनेटर और 8 कनेक्टर बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक विस्फोटकों का बैग कई दिनों से वहां पड़ा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विस्फोटक किसने रखे, इसका टारगेट क्या था, इसका इस्तेमाल कहां होना था, फिलहाल जांच हो रही है। देश के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की एक अदालत से बेल मिल गई है। हालांकि सुकेश अभी जेल में ही रहेगा, क्योंकि उस पर 31 केस हैं, जिनमें से सिर्फ 26 मामले में बेल मिली है। 5 मामले अभी भी पेंडिंग है। दरअसल साल 2017 में एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह को लेकर सुकेश ने एक अधिकारी को रिश्वत दी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने 5 लाख के निजी बॉन्ड पर सुकेश को बेल दी है। गोवा में एक बिजनेसमैन के बेटे ने तेज रफ्तार कार से बाइक पर टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवती की जान चली गई। वहीं गाड़ी चला रहा शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले बिजनेसमैन के बेटे को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक जिस लग्जरी कार से एक्सीडेंट हुआ, उस पर टेम्परेरी नंबर प्लेट लगी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। भोपाल के बड़ा तालाब इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में अवैध कब्जों को हटाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस की तैनाती रही। 21 अप्रैल तक बड़ा तालाब इलाके में बुलडोजर एक्शन चलता रहेगा। कार्रवाई के दौरान यहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध भी किया। चारधाम यात्रा में हर साल सबसे बड़ा चैलेंज फर्जीवाड़े का होता है और इस बार भी केदारनाथ हेमकुंड साहिब हेली सेवा के नाम पर 25 से ज्यादा फर्जी वेबसाइट बन गई, जिसे बिल्कुल आईआरसीटीसी की तरह डिजाइन किया गया ताकि कस्टमर्स को आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सके। इसे लेकर एसटीएफ ने अलर्ट जारी कर दिया है। एसटीएफ ने कहा, हेली सेवा के लिए फिलहाल कोई बुकिंग नहीं हो रही है। ट्रैवल एजेंट को एडवांस पेमेंट देने से बचें। बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगी। आज शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 510 अंक और निफ्टी 155 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार में आईटी, मेटल और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। भारतीय बाजार के साथ एशियाई बाजार में भी तेजी रही। साउथ कोरिया, जापान और चीन के बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। शेयर बाजार में आई तेजी से कई शेयरों को फायदा तो कई को नुकसान हुआ। निफ्टी 50 के विप्रो, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और टीसीएस आज के टॉप गेनर्स में शामिल रहे। तो वहीं दूसरी ओर बढ़त के बाद भी कई शेयरों में गिरावट रही। डॉक्टर रेड्डी, इंडिगो और अडानी एंटरप्राइजेज आज के टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आज गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे टूटा, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 93 रुपए हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आए बदलाव के कारण रुपया टूटा है। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है, मिडिल ईस्ट के संघर्ष और कच्चे तेल की कीमत के चलते रुपए पर दबाव है। सोने चांदी के दाम में आज मिला जुला कारोबार रहा। सोने और चांदी के दाम में मामूली गिरावट रही। 24 कैरेट सोने के दाम में 110 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,800 रुपए रहा। तो चांदी के दाम में करीब 1500 रुपए की गिरावट रही, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 2,31,000 हो गई है। मिडिल ईस्ट तनाव के चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर की बिक्री के नियम आसान बनाए गए। अब बिना किसी एड्रेस प्रूफ के छोटा गैस सिलेंडर मिलेगा। सरकार का कहना है, इस फैसले के बाद प्रवासी मजदूरों और उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास शहर में कोई स्थायी पता नहीं है। कोई भी एक फोटो आईडी दिखाने के बाद तुरंत सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा साल में जितनी बार चाहें उतनी बार रिफिल कराने की सुविधा होगी। एयर इंडिया ने उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया। इससे यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। हवाई सफर महंगा हो जाएगा। विमान ईंधन की कीमतों में तेजी के बाद एयरलाइंस ने फैसला लिया है। 8 अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएंगी। टिकट बुक करने पर अब सरचार्ज 299 से 899 रुपए तक होगा। नियम एयर इंडिया के साथ साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी लागू होगा।